हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो 18 मार्च को सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो मैथमेटिक्स का पेपर आया था जिसने हवाइयाँ उड़ा दी थी बच्चों की, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार हो क्या रहा ना कि जैसे पेपर बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैथ काफ़ी लेंदी और टफ आ रहा है। तो अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन सोल्व करने लग गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मिला और उसको देखा नहीं इजी है कि टफ है, करने लग गया बस, तो उसका 5 मिनट लगा, 10 मिनट ऐसे टाइम वेस्ट हो गया। तो ये हर बार पेपर सॉल्यूशन में बोलता हूँ बेटा कि आपको करना क्या चाहिए, पहले 10-10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने चाहिए, या फिर जरूरी नहीं है कि 10 केमिस्ट्री से हो, 10 फिजिक्स से हो, 10 मैथ से हो, आपको तो एक राउंड मारना चाहिए यार पूरे पेपर का। उसमें जो जो आपको ईजी क्वेश्चन मिले उसको कर लो आप। एक स्पीड बन जाती है बच्चे की, खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। वही चीज़ तो लाना होता है मेरे एग्जाम के अंदर, है ना। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ कर लेते हो स्टार्टिंग में बेटा, तो काफ़ी बढ़िया रहता है ना। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पेपर देखा और स्टार्टिंग से ही सोल्व करने लग गए, उसको नहीं। ये जिसका सेकंड शिफ्ट आएगा उसको तो आइडिया लग ही गया होगा, है ना। तो चलो, जो मेमोरी बेस्ड अपना पेपर है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन के पास, ये वेक्टर चैप्टर से अपने पास में, ठीक है। क्या निकालना, प्रोजेक्शन। बहुत ही इजी कंसेप्ट है बेटा। अगर अपने पास कोई ट्राइंगल ABC है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज दे रखा है पहले वो पता कर देते हैं अपन को दे रखा है कि लेंथ AB, क्योंकि AB का वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 10, तो ये AB दे दिया अपने पास 10, BC दे दिया अपने पास में 8 और CA लेंथ दे दिया अपने पास में 7। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या पूछा है, प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन AC वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन AC वेक्टर। जब भी बेटा वेक्टर अपन पढ़ते हैं तो एक चीज क्या माइंड में रखते हैं, जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं, जैसे ऑन AC वेक्टर लिखा हुआ है तो जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके साथ में क्या लेते हैं, मतलब उसी वेक्टर का क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। AC पे निकालना है तो AC का यूनिट वेक्टर, और जिस पे लेना है मतलब जिसका लेना है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो ऑब्वियसली यही चीज बन के आएगा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर अपॉन AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अपन को AB डॉट AC, तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, AB का मैग्नीट्यूड AC का मैग्नीट्यूड दोनों मालूम है, AB का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, AC का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, लेकिन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा cos ऑफ थीटा वो निकालना है। तो अपने पास में ये जो एंगल है, क्योंकि ये AB वेक्टर है, ये AC वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा निकालना है ना। इसका एंगल का क्या निकालना, कोसाइन मतलब cos थीटा निकालना। तो ये देखते ही माइंड में एक चीज मेरे और आया, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का SOT चैप्टर का कोसाइन फॉर्मूला। जब तीनों साइड अपन को अगर मालूम हो, तीनों साइड अगर मालूम हो, ये अगर थीटा निकालना है तो कैसे निकालते थे, जो इसके अपोजिट वाली साइड है उसको तो माइनस करते हैं स्क्वायर, बाकी सबको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस का 8 स्क्वायर होल डिवाइडेड 2 इंटू 10 इंटू 7। सिंप्लीफाई कर लो, 100 प्लस 49 माइनस का 64 अपॉन में 2 इंटू 10 इंटू 7, तो 149 माइनस 64 कितना आ जाएगा जी। सर क्या कर रहे हो आप, ऐसे करना पड़ता है यार। 85 और यहाँ पे ये, तो cos थीटा का वैल्यू अपन ने निकाल लिया बेटा, 85 अपॉन में 20 इंटू 7 140। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास cos थीटा का वैल्यू निकल आ गया, इस जगह अपन को पुट करना है जस्ट वैल्यू। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूं, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 10, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 7, दोनों के बीच के एंगल का cos थीटा भी निकाला है 85 अपॉन 140, और AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 85 अपॉन 14, थर्ड ऑप्शन ये आ जाएगा अपना। तो वेक्टर से ये अगर क्वेश्चन तो काफी इजी था बेटा, ये तो सबसे ही होना चाहिए था, तो ये तो एक इजी क्वेश्चन आ गया अपने पास, है ना। जस्ट थोड़ा सा बच्चों को लेंदी लग सकता है, फॉर्मूला लगाया कैलकुलेशन किया तो, लेकिन इजी में इसको काउंट करेंगे अपन। चलो आगे देखो
क्या लिखा हुआ है, हाँ अब आया असली क्वेश्चन। ये जैसे अगर किसी ने बच्चे देखा है तो यार स्टार्टिंग में तो उसको लगा यार कि सर एरिया निकालना है, एक ही इक्वेशन दी है। जब एरिया चैप्टर पढ़ाते हैं तो एक दो क्वेश्चन इससे करवाते हैं क्लास के अंदर, है ना। क्या चीज़ दे रखा है अपने पास में, 4y² इक्वल टू x², x माइनस का 4 2 माइनस एक्स, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब यार इसमें देखो कि अगर कोई दो कर्व अपन को दिए रहते हैं, उनके बीच में एरिया निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों कर्व को प्लॉट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करके एरिया निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह जो भी करना है। अभी एक ही कर्व है, उसी से सब कुछ करना है। तो ध्यान से सुनो बड़ा, इसका अगर मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड देखा तो लेफ्ट हैंड साइड में इसके पास लिखा हुआ है 4y²। 4 क्या होगा, ऑलवेज ऑब्वियसली पॉजिटिव है, y² कर दिया तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो अपन बोल सकते हैं ये जो 4y² है क्वांटिटी, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x² तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो ये जो बचा हुआ क्वांटिटी है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 4 2 माइनस एक्स। कुछ बच्चे बोल रहे थे x माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स है, कुछ चीज बोल रहे थे 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है ना, वो कोई भी हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये क्या बन के आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x माइनस 2 एक्स माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x कहां से कहां बिलोंग करेगा बेटा, x बिलोंग करेगा 2 से लेते हुए 4 तक। जो भी ये कर्व अपन बना रहे हैं, अपने को आइडिया नहीं कैसा कर्व है, लेकिन अपन को इतना पता लग गया कि जो x वेरी करेगा अपना, वो 2 और 4 के बीच में वेरी करेगा, 2 पे भी आएगा 4 पे भी आएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा कि x की अगर वैल्यू मैं 2 पुट करूं तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, 0, y की वैल्यू 0 बन रही है। मतलब चाहो तो यहां से y इक्वल टू करके निकाल सकते हो, y इक्वल टू करके निकालें तो क्या बन के आएगा, या फिर एक बार आप कर्व बना ही लेते हैं अपन, ठीक है। सॉरी ये मैं इरेजर से हटाना चाह रहा था। चलो कहां से कहां वेरी करेगा, 2 से 4 तक। तो ये मैं अगर रफली इसका डायग्राम बनाने की ट्राई करूं तो ये y, ये x है ना, और कोई एक मार्कर और ले लेते हैं यार, ठीक। अब मैंने बोल दिया कि जो 2 और 4 के बीच में वेरी करेगा, तो यहां कहीं ना कहीं 2 है बेटा, यहां कहीं ना कहीं 4 है बेटा, ठीक। 2 और 4 के बीच में पूरा का पूरा अपना ये जो ग्राफ है वो वेरी करेगा। 2 पे वैल्यू भी 0 है, मतलब ग्राफ स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा। 2 अगर पुट करें अपन तो 0 वैल्यू दे रहा है, 4 पुट किया तो भी वैल्यू 0 दे रहा है y की वैल्यू, तो ये 4 पे भी 0 आएगा, मतलब 2 से स्टार्ट होकर 4 तक आना पड़ेगा। तो अगर ग्राफ मैंने बोल दिया कि ऐसा कुछ बन रहा है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसे ऊपर आके और भी बन सकता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन के आया, ठीक। एक चीज बेटा जब अपन फंक्शन चैप्टर में पढ़ाते हैं, काफी जगह और भी इस चीज को बताते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी, इसमें देखो बेटा कि अगर ये जो कर्व दे रखा है अपने पास में 4y² इक्वल टू x² इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स, इसमें अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं माइनस वाई से, इसमें अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं माइनस वाई से, तो कर्व में नो चेंज है, कोई चेंज नहीं आ रहा है बेटा। अगर मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस किया तो कर्व में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ होगा अपना वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब क्या लिखेंगे, x एक्सिस अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मालूम कि बेटा जितना ग्राफ ऊपर बन रहा है उतना ही फिर नीचे बनना चाहिए x एक्सिस के। अब y को माइनस वाई लिखो तो ग्राफ में कोई चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, y² लिखा हुआ है, तो जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बन के आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन के आएगी। कोई बोलेगा सर अब कैसे पता कर दिया, अब स्ट्रक्चर ऐसा जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे, अब ऐसे भी बन सकता है वो कि ऐसे बन के आए, ऐसे बन के आए, फिर है ना। तो जितना मतलब इतना आइडिया लग गया अपन को कि 2 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, है ना, 2 और 4 पे वैल्यू 0 होगी, जितना ग्राफ ऊपर बनेगा उतना ही ग्राफ नीचे बनेगा। ये इतना अपन को आइडिया लग गया बेटा, है ना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, जितना ग्राफ ऊपर उतना ही ग्राफ नीचे, तो ये अपन को निकालना एरिया। सिंपल, 2 से लेके 4 तक कर देंगे इसको इंटीग्रेट और उसका 2 टाइम्स करेंगे। तो पहले अपन y इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना बनेगा बेटा,
y इक्वल टू बनेगा x बाई 2 स्क्वायर रूट में x माइनस का 4 2 माइनस का x, ये चीज़ बन के आ गया। तो सिंप्लीफाई अगर अपने इसको करने की ट्राई करें तो कितना आ जाएगा, एरिया ए इक्वल टू क्या आएगा 2 टाइम्स 2 से लेके 4 x बाई 2 स्क्वायर रूट में x माइनस 4 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये x बचा इंटू ये बचा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की ट्राई करूँ 2 से लेके 4, तो ये x इंटू स्क्वायर रूट में x इंटू 2x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स यही था ना, तो ये 2x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस का 8, ये बन के आ गया बेटा, ठीक है, इंटू में dx। तो थोड़ा सा इसको अगर अपन और देखें तो ये बन के आ जाएगा a इक्वल टू 2 से 4 x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर कितना बन जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 8, यही चीज़ बन के आएगा, है ना। चलो यही चीज़ बन के आया। अब बताओ इसको इंटीग्रेट कैसे करें। लेंदी थोड़ा सा क्वेश्चन है यार, तभी तो बच्चों को टफ लगता है, इतना सोचना उसके बाद भी कैलकुलेशन यहाँ पे आके अटक जाती है। अब ये क्वेश्चन बन गया अपना किसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेशन बड़ा पढ़ाते हैं तो उसमें एक चीज़ ये बताते हैं अपन, क्या बताते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन करते टाइम लीनियर इनटू स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक आता है, ये x का एक लीनियर है और ये स्क्वायर रूट में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो उस केस में क्या करते हैं अपन, लीनियर को लिखते हैं a इंटू में उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस में b, क्योंकि इस तरफ लीनियर है इस तरफ भी लीनियर होना चाहिए। कोई भी क्वालिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली एक लीनियर बन गएगा, तो लीनियर इक्वल टू लीनियर a और b कैसे निकालेंगे, x और कांस्टेंट को कंपेयर करके। तो लीनियर तो कितना है अपने पास में x है, और a इंटू क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करें तो इसको डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा 6 माइनस का 2x और प्लस का b। तो अगर मैं कोफिशिएंट x कंपेयर करूं तो इस तरफ तो आ जाएगा 1 और इस तरफ कितना आएगा माइनस का 2a। तो दिस इंप्लाइज a का वैल्यू तो डायरेक्टली निकाल दिया माइनस का 1/2, ठीक। इस तरफ अगर कांस्टेंट देखें तो 0 है, इस तरफ कांस्टेंट देखें तो 6a, है ना। कोई मिस्टेक हो तो बता देना यार, प्लस b। तो यहां से b कितना आ जाएगा, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6a मतलब कितना माइनस का 1/2, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा b का वैल्यू। तो अब तो a और b पुट करना है, तो गेम अपना बन गया। चलो a इक्वल टू कितना आएगा 2 से 4, इस x की जगह क्या लिखना है, ये वाला टर्म लिखना है, ठीक है। a इंटू a मतलब कितना माइनस का 1/2 इंटू 6 माइनस 2x प्लस का b कितना 3 इंटू ये बनेगा, और पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट में 6x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8 इंटू डी एक्स। तो ये अपना a इक्वल टू आ गया 2 से 4, पहले माइनस 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, है ना, और ये 6 माइनस का 2x इंटू में स्क्वायर रूट में 6x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8 इंटू डी एक्स। एक तो ये पार्ट हो गया, प्लस में 3 बाहर निकाल लेंगे और 2 से 4 और 3 स्क्वायर रूट के अंदर 6x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8 इंटू डी एक्स। अब आप समझ गए होंगे इसको तो कैसे करेंगे बेटा, इसको तो कैसे करेंगे कि जो अंदर का 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 है उसको आप t एज्यूम कर लो, तो उसको डिफरेंशिएट देखो। कोई भी अपन जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं t किसको एज्यूम करते हैं, t बेटा उसी को एज्यूम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के मल्टीपल में हो। मतलब ऐसे मतलब कौन से क्वेश्चन, मतलब यही मेन क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि सर कौन से इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर अपन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कैसे आइडिया लगेगा। वही चीज जैसे इसको अगर मैंने t पुट किया तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा 6 माइनस 2x जो कि dx के मल्टीपल में है, तो कर सकते हो। तो कितना आएगा ये t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 का क्या होता है, t की पावर 1/2 प्लस 1 बाई
1/2 + 1, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको कैसे करें सर, तो ये मैं बता देता हूँ। काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन था बेटा, बच्चे तभी तो कन्फ्यूज बोल रहे थे कि इसको लेंदी। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये मैं एक चीज़ करवा देता हूँ आपको, ठीक है। कितना है 6x - x² - 8। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया x² - 6 और माइनस का 8 स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। तो माइनस ये क्या बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो x का कितना आएगा x² माइनस का 6x प्लस का 9, जो कि एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हटाने के लिए माइनस का 9 कर देंगे और माइनस का 8। तो ये कितना बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर प्लस का 9 माइनस का 8, तो 1 बचेगा। तो 1 माइनस में x - 3 का होल स्क्वायर ये बन के आ गया। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा, याद करो आपको, स्क्वायर रूट के अंदर a² - x² को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। क्या था x/2 सेम लिखते हैं a² - x² प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसका मैंने बता ही दिया कैसे करना, सिंपल कैलकुलेशन बता के, है ना। मैं वहीं पे छोड़ रहा हूँ जहाँ पे एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन आ रही है। चलो आगे। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया बेटा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, यहाँ ले आते हैं ना। देखो क्या दिया हुआ अपने पास में, एक ओमेगा दे दिया। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये रहता है कि ओमेगा देखते ही ना खुद प्रॉपर्टी लगाने लग जाते हैं सर कि ओमेगा क्यूब = 1। नहीं बेटा, जब तक वो क्वेश्चन में बोले नहीं ना खुद से कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब तक नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब तक जस्ट ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर ओमेगा बोले ना डब्ल्यू बोलो इसको, 1 माइनस का √3 आयोटा। और अपन को क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ये दी है बेटा कि जो z और ओमेगा के मल्टीपल का मैग्नीट्यूड है वो 1 है। इसका मतलब क्या लगा अपन को पता कि अपन ये ले सकता है mod z mod w = 1। मतलब ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल। जैसे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं कितना होगा 1 + 3 2 आ जाएगा। तो z का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल कितना है 1 है। तो एक का 2 है तो दूसरे का कितना 1/2। एक चीज और क्या दे रखी है अपने पास में कि आर्गुमेंट ऑफ z कितना है π/2 प्लस में आर्गुमेंट ऑफ w। जो z का आर्गुमेंट है वो π/2 प्लस है आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा या फिर w। तो अगर मैं इसको रफली डायग्राम बनाएं अपन, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 1 - √3 आयोटा। ऑब्वियसली ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर कहीं यहां पे w है तो इससे π/2 पे रहेगा, π/2 एंगल पे, π/2 एंगल ये, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना 1/2 है। ये क्या बन के आ जाएगा अपने पास में, यार मेरे को मार्क ये कलर चूज करने में बड़ा दिक्कत लगता है कि कौन सा आपको सही से दिखेगा। तो आप सजेशन कर सकते हो एक बार के लिए कि सर ये कलर ले लिया करो, बढ़िया रखते ना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया z। ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, क्योंकि दे रखा है तो ये इससे 90 डिग्री एंगल पे रहेगा। अब ये जो ट्राइंगल बना है अपने पास में कौन सा, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स, कौन सा w z और ओरिजिन, ये w ये z और ये ओरिजिन, तो ये वाला। तो ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, कितना आ जाएगा 1/2। तो सेकंड ऑप्शन, काफी इजी क्वेश्चन था बेटा। तो वही यार, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं सोल्व करते टाइम। वही मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग में एक राउंड मार लिया करो, ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे करने लायक है। मैं अगेन इसको मॉडरेट बोल सकता हूँ थोड़ा सा, अगर कंफ्यूजन हो बच्चों को समझने में तो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, लीनियर डिफरेंस, सॉरी
डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर मत बोलो, सारे लीनियर वाले नहीं होते, डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स, ये y प्लस वन इधर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको अपन उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा x इंटू वाई प्लस वन, ठीक। और एक इस तरफ क्या रह जाएगा y प्लस वन, और इस y प्लस वन से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा y प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x स्क्वायर बाई का 2 हो गया, ठीक। जब लीनियर डिफरेंशियल होता है बेटा तो y का एक ही टर्म होता है, दूसरा y का कोई टर्म नहीं रहता है। लेकिन ये क्या है, बर्नौली थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, या फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस टाइप में काउंट कर सकते हैं अपन इसको। तो करना क्या होता है उसमें, यहाँ पे ओनली x का टर्म बचना चाहिए, तो जो भी y का टर्म है उससे डिवाइड कर दो अपन। तो ये y प्लस वन का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स, प्लस में एक y प्लस वन कैंसिल आउट, एक बचेगा तो 1 अपॉन वाई प्लस वन इंटू में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर बाई में 2। जब भी बड़ा इस टाइप का बन के आता है ना इसी को बोलते हैं अपन बर्नौली इक्वेशन। उसमें क्या होता है ना कि जो भी अपने पास में यहाँ पे जो भी टर्म x के मल्टीपल में दिखाई देता है उसी को आप t z जो आपका मन करे वो पुट कर दो आप। तो अगर मैंने 1 अपॉन वाई प्लस वन को t पुट किया तो क्या आएगा, इसको अपन अगर डिफ्रेंशिएट करें तो y प्लस वन का पावर माइनस वन, तो क्या होता है उसका माइनस 1 अपॉन वाई प्लस वन का पावर 2 हो जाएगा, इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा dt बाई डी एक्स। इस माइनस को इधर रख देते हैं तो 1 अपॉन वाई प्लस वन का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस का dt बाई डी एक्स, सॉरी माइनस का dt बाई डी एक्स, और इधर क्या बन जाएगा प्लस का t इंटू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई का 2। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो dt बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस में t इंटू एक्स और ई की पावर माइनस, सॉरी ये तो प्लस रहेगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई का 2 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे पता लगता है, dt बाई डी एक्स है तो t का एक ही टर्म होना चाहिए, t का एक ही टर्म है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। बट देखो डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से बहुत फेवरेट बन गया इन एनटीए वालों का, दिल आ गया इन पे। हर जो भी इक्वेशन देख रहे हो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन घुसा रहा है, और मोस्टली या तो डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है थोड़ा सा टर्म को ऊपर नीचे करके, या फिर उनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर होमोजीनियस दे रहा है ना, या फिर कहीं ना कहीं बीच में इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ घुसा रहा है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है बेटा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से कवर कर लो, कुछ नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस 4-5 मेथड है और उनको पहचानना पड़ता है, ठीक। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या होता है, ई की पावर में टी का मल्टीपल में क्या लिखा हुआ माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या आ जाएगा ई की पावर में माइनस का एक्स स्क्वायर बाई का 2 इतना आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, y इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई का 2 इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई का 2, और ये लिखेंगे अपन ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई का 2 इंटू का डी एक्स, यही तो होता है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी पावर 0 हो जाएगी, की पावर 0 मतलब कितना 1, तो ये तो आ गया y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई का 2 इक्वल टू 1 का क्या होता है x प्लस कॉन्स्टेंट, ये तो होगा। अब देखो अपने पास कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली चीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि अगर x 0 है तो y कितना है 2 है, तो x को 0 कर दो, e की पावर 0 कितना 1 और y की वैल्यू 2, तो इधर 2 आ गया, x 0 प्लस c, तो c की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 आ गया, c 2 हो गया तो इधर अपन 2 पुट कर सकते हैं। ये चीज बन के आ गया y e की पावर एक्स स्क्वायर, और ये तो y इक्वल टू अपन लिख सकते हैं x इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2 इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2।
ये बन गया। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और फिर x की जगह 1 पुट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर अपन y डैश निकालें तो x इंटू पहले इसका पावर का करेंगे तो e की पावर माइनस का x² / 2 माइनस आएगा बाहर, है ना, और फिर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x/2। ठीक, पावर माइनस का तो हो गया था पहले से, ठीक, प्लस हो जाएगा और ये हटा के प्लस में फिर x का करेंगे तो 1, तो e की पावर माइनस का x² / 2 प्लस में 2 इंटू माइनस का e की पावर माइनस x² / 2 और 2x/2। जस्ट x की जगह 1 पुट कर दो और जो भी वैल्यू आ रहा है बेटा उसको लिख देना, सिंपल। ठीक हो, आगे आओ। ये दे दिया फिर अपन को बाइनोमियल थ्योरम का। और अगर आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते हो, प्रीवियस ईयर्स के अगर क्वेश्चंस करते हो, तो ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा बेटा। NTA क्या हो रहा है, बहुत तेज बन रहा है इस बार, या तो एडवांस के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या फिर मेंस वाले लास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत डालने लग गया। ठीक, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है x+1 और नीचे लिखा हुआ पावर 1/2/3 1/3 1। तो थोड़ा सा सोचो बेटा, इस x+1 को मैं लिख सकता हूँ, x को लिख सकते हैं x की पावर 1/3 का होल पावर 3, तो 3 3 कैंसिल, x ही बचेगा, प्लस 1 को लिख सकता है 1 की पावर 3। तो a³ + b³ बन गया। a³ + b³ क्या होता है, a + b इंटू a² माइनस का ab प्लस का b²। तो ये चीज तो बन गया है ना, x+1। ये एक्चुअल में है क्या, ये x+1 ही तो है। x+1 को इस टाइप से लिख सकते हैं अपन, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा x की पावर 1/3 + 1। ठीक, माइनस में देखो बेटा यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, जो x-1 है उसको अपन लिख सकते हैं √x-1 √x+1। तो लिख दो आप √x-1 √x+1, और नीचे क्या कर लेंगे अपन, इन दोनों में से √x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बन जाएगा √x -1। तो ये वाला कैंसिल आउट। इस √x से ऊपर डिवाइड करो तो क्या बन के आएगा, ये x की पावर 1/3 प्लस का 1 माइनस √x से डिवाइड किया तो 1 और 1/√x मतलब प्लस में x की पावर माइनस का 1/2 ऊपर आके 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर तो क्या बचेगा x की पावर 1/3 माइनस में x की पावर माइनस का 1/2 होल पावर, सॉरी कितना दिया हुआ था 10 सबका। ये चीज बन गया x की पावर 1/3 माइनस x का पावर माइनस का 1/2 होल पावर 10। और इसमें क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है यार, जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं बेटा, TR+1 कैसे होता है, TR+ NCR, n का वैल्यू 10 है, 10CR। जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना है, x की पावर 1/3। जो भी अपना फर्स्ट टर्म होता है उस पर तो क्या लगाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 10 - R। और जो भी सेकंड टर्म होता है बेटा जी, माइनस x का पावर माइनस का 1/2, उस पे क्या लगाते हैं, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर, सॉरी जो लोअर सबस्क्रिप्ट है। ऐसे ही याद रखो बाइनोमियल को ऑलवेज, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म पे तो क्या लगाते हैं डिफरेंस, सेकंड टर्म पे लोअर सबस्क्रिप्ट वाली पावर। x की पावर देख लो, तो 10CR, x की पावर यहां तो बन रही है 10 माइनस का R/3, और इधर कितना आएगा, इस माइनस को कोई दिक्कत नहीं, एक बार छोड़ो, माइनस का R/2 और, तो माइनस का R/2 और कर दिया। ये जितना भी पावर है बेटा जी, ये क्या होना चाहिए, 0 होगा तभी तो मतलब कांस्टेंट टर्म का मतलब कि x की पावर नहीं बननी चाहिए। तो x की पावर 0 होगी ऑब्वियसली, मतलब 1 होगा, x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट। तो ये जितना भी है 10 माइनस का R/3 माइनस का R/2, ये 0 होना चाहिए। एलसीएम 6, तो 220 माइनस 2R माइनस 3R इक्वल टू 0, तो 5R इक्वल टू 20, तो R इक्वल टू 4, R का वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, तो नेगेटिव बार आएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 10C4, है ना। तो 10 9 8 7
4 3 2 1, 4 इंटू 2 8, कैंसिल आउट 3, 21 और 10, 210। आई थिंक आंसर होगा थर्ड। तभी तो ये थोड़ा रेड था। अरे मतलब क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आएगा उसमें ऐसे नहीं देगा हिंट, ये तो अभी टाइपिंग के टाइम थोड़ा हो जाता है ना। ये मत सोचो कि सर एग्जाम में भी यही था, ना 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 ना, मज़े नहीं आ जाएगा ऐसा हो तो। आगे चलते हैं यार। अगर ये क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने अगर मेरे को गुमराह नहीं किया है, तो अगर ये क्वेश्चन था तो सही बता रहा हूँ, पेपर का लेवल है। बढ़िया क्वेश्चन बना के दिया है सेट और मैट्रिक्स का यूज करके, काफ़ी कंसेप्चुअल। देखो बेटा क्या क्या, लेट A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। A रिलेशन R इज डिफाइंड सच दैट, R एक रिलेशन इस टाइप से डिफाइंड है बेटा कि A और B अगर लिख रहे हैं अपन, तो उसका मतलब क्या है कि P, उसका मतलब है A और B अगर मैं डिफाइन है रिलेशन, तो उसका मतलब है A इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा अपन को P इनवर्स B P। A B लिखना है तो A इक्वल टू P इनवर्स B P। तो अगर मैं ऐसे लिखूं B A, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, ये मेरे को अगर लिखना है तो क्या होगा, B इक्वल टू P इनवर्स A P। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब अपन को चेक कर, फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स होगा तो भी चल जाएगा। सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका कौन सा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा या फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हो क्या क्या दे रखा है, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तीनों हो गया तो फिर इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव पे पहले ध्यान देते हैं। रिफ्लेक्सिव स्पेलिंग देख लेते हैं, साथ में देख के लिख देते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब अगर A और B पे है ऐसे रिलेशन दिया हुआ, तो अपन A और A पे चेक करते हैं, मतलब दोनों जगह सेम पुट कर देते हैं। यहाँ पे A इक्वल टू कितना आ जाएगा, P इनवर्स A P। A इक्वल टू P इनवर्स A P पॉसिबल हो सकता है क्या? A इक्वल टू P इनवर्स A P पॉसिबल, हाँ सर हो सकता है। कब हो सकता है? अगर मैं P को पुट कर दूं कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो A और A क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो मतलब रिफ्लेक्सिव है। हाँ यस, रिफ्लेक्सिव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर A और B पे कोई रिलेशन है और B और A पे जो रिलेशन है वो दोनों सेम होना चाहिए, तब तो हो सकता है। चलो A और B पे देखते हैं। A और B पे तो क्या था, A इक्वल टू P इनवर्स B P, यही चीज था। पहले तो क्या करो आप कि अपन को B P A लिखते हैं तो ये चीज बन के आता है, तो आप P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन के आएगा, P इनवर्स A कितना बन जाएगा, P इनवर्स, या फिर P से करें, देख लो यार जिससे बने। P से करेंगे तो I, हाँ P से कर देते हैं। ठीक, तो P A कितना आ जाएगा, P इनवर्स B P। तो अपने पास इस साइड में P A कितना आ जाएगा, I P इनवर्स कितना हो जाएगा, I इंटू में B P। अब क्या कर देते हैं अपन, P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं पोस्ट, तो P A P इनवर्स I B P और P इनवर्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, P और P इनवर्स, अगेन I बन जाएगा, तो इधर तो B बचेगा, तो B इक्वल टू कितना आ गया, P A P इनवर्स। ये पॉसिबल कब है, जब P कोई मैट्रिक्स क्या होगा, P इनवर्स के इक्वल टू होगा, उसके लिए पॉसिबल है। P इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली P इनवर्स बचेगा यहाँ पे, और इसका इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो P बचेगा, तो सेम आ गया अपने पास ये चीज़। तो ट्रांजिटिव भी है, सॉरी सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है अपन को, A B चेक करते हैं, B C चेक करते हैं, तो
तो सी ए बी इक्वल टू आना चाहिए। ये चीज़ चेक करते हैं तो अपन लिखते हैं यार, ठीक है। ए बी, तो ए बी तो कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू पी इनवर्स बी पी। बी सी लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू पी इनवर्स सी पी। अब क्या करते हैं अपन, ये जो b का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये b कैंसिल आउट ए सी में बच जाएगा, वो ए सी बन सकता है। तो a इक्वल टू कितना आ गया, p इनवर्स b की जगह क्या लिखेंगे, p इनवर्स ये वाला सी पी और p, तो ये क्या बन के आएगा, p इनवर्स क्या हो जाएगा, p इनवर्स का होल स्क्वायर और c p स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अपन इसको, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस पावर को अंदर ला सकते हैं, फिर इनवर्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, c और फिर p का p स्क्वायर। तो ध्यान देखो ये किस मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा, पी स्क्वायर कोई मैट्रिक्स के लिए अपना ए और सी में रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई भी पी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों हो गया तो क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस, मतलब फर्स्ट वाला। तो अगर ये क्वेश्चन था तो काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा। चलो आगे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बड़ा हर शिफ्ट में मेरे को देखने को मिल रहे हैं। टेंजेंट वाला कोई एक पॉइंट देख के, तो सिंपल आपको मैंने बता रहा है, हर बार बताता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स x1। तो x इंटू x1 कितना है, जो पॉइंट दे रखा है 3√3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर की जगह y1 कितना है, साइन थीटा इक्वल टू कितना 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये कैंसिल आउट 9, ये कैंसिल आउट करेंगे √3 से, तो नीचे 3√3, तो आ जाएगा x अपॉन 3√3 cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू 1। ये अपने पास में टेंजेंट का इक्वेशन बन के आ गया बेटा, ठीक है। इफ क्या लिखा हुआ बेटा, इफ टेंजेंट एट अ पॉइंट दिस कट्स इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो कट कर रहे हैं इंटरसेप्ट, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज सम ऑफ इंटरसेप्ट इज मिनिमम। ओके, तो ये निकाल लेते हैं अपन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को ए बोल दो, वाई इंटरसेप्ट को बी बोल दो। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए तो क्या करेंगे अपन कि वाई 0 करेंगे तो कितना आएगा 3√3 बाई कोस थीटा, और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को 0 करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा। दोनों को ऐड करते हैं a प्लस बी, तो कितना आ जाएगा 3√3 सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा। अब ये a प्लस जो b है अपना, ये मिनिमम कब होगा उस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोई फंक्शन मान लेते हैं ऑब्वियसली थीटा के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो करना क्या होगा कि जब भी अपन मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे और 0 करेंगे, तो एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 3√3 सेक थीटा कितना आएगा, सेक थीटा टेन थीटा माइनस में कोसेक थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा कोड थीटा इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू कर दो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, टेन बाई कोस इधर बाई टेन, और इधर ये 1/10 तो इधर 10 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई साइन, और इधर ये सेक, तो 10 क्यूब बन जाएगा ऑब्वियसली, 10 क्यूब थीटा इक्वल टू 1/3√3। तो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा कितना 1/√3, तो थीटा इम्प्लाइज कितना हो जाएगा π/6 दे रखा है। ये क्वेश्चन तो यार सबसे बनने लगता, अब वही चीज बार बार सेलेक्ट करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो अब तो आप दो बार एग्जाम दे चुके हो बेटा, तो अब तो माइंड में आ जाना चाहिए। अभी भी अगर कोई नहीं समझ रहा तो फिर दिक्कत ही है ना। अब तो समझ में ना चाहिए आपको, पूरा पेपर नहीं अपन को सोल्व करना है ना। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है, ये बार बार पॉइंट बोलते हैं हम कि अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मेरे को 30 टॉपिक्स है, मैं 20 टॉपिक्स एकदम परफेक्ट तैयार कर लेता हूँ, है ना, और 10 टॉपिक्स छोड़ देता हूँ, ये गलत है, मत करो मेरे अकॉर्डिंग। अब तो क्या करो 30 के 30 टॉपिक ही तैयार करो, लेकिन बेसिक तो सब क्लियर होना चाहिए,
इसमें क्या था यार, कुछ नहीं था, नॉर्मल कंसेप्ट था। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, सबको आता है, ये डिफ्रेंसिएशन सबको मालूम है। आगे चलो। हाँ, सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, स्मॉल आर कैपिटल आर पे यार मतलब जो 17 मार्च का था उसमें भी था और आज वाले में भी है, मतलब जो 18 मार्च है उसमें भी। क्या चीज दे रखा है, देखो आप, कोई एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC किस टाइप से दे रखा है अपने पास कि इसका जो सेंटर है, जो सेंट्रोइड है वो कितना है, 0,0 है, ठीक है। वन ऑफ इट्स साइड इज x + y/3, वन ऑफ साइड दे दिया तो अपन ऑब्वियसली यही ज्यूम करते हैं, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसका वैल्यू निकालना है अपन को, ठीक। अब ये चीज आपको मालूम होना चाहिए था बेटा कि कैपिटल R तो क्या है, सरकम सर्कल का रेडियस होता है। सरकम सर्कल मतलब इस पूरे को लेते हुए बनाएंगे, तो ये जो होता है ये तो होता है कैपिटल R, और जो स्मॉल r होता है वो क्या होता है, इन सर्कल का रेडियस। इन सर्कल अगर अपन बनाएंगे ऐसे, तो ये जो साइड से डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, इन सर्कल का रेडियस। ये पता होना चाहिए सबको, है ना। वर्टेक्स से जो डिस्टेंस आएगा वो तो क्या होगा, सर्कम रेडियस, और ये क्या होगा, इन सर्कल का रेडियस, इन रेडियस बोल सकते हैं, ठीक। अब देखो ये सर्कल ट्राइंगल किस टाइप से दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर सब चीज सेम होती है। क्या क्या चीज, इसका सेंट्रोइड हो गया, आपका ये सर्कम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सब चीज सेम रहती है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो ऑब्वियसली क्या होगा आपका, ये टोटल एंगल 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। और ये डिस्टेंस स्मॉल r तो अपने निकाल ही सकते हैं, कैसे, इस ओरिजिन के पॉइंट से इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो स्मॉल r तो कितना हो जाएगा 3/√2, सिंपल तरीके से। कैपिटल R स्मॉल r में रेस निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 30 है, तो यहां से अगर मैं 10 निकालूं, क्या 10 निकालोगे, नहीं 10 साइन निकाल लो, साइन 30 डिग्री अगर निकालूं तो r/कैपिटल R, स्मॉल r/कैपिटल R, और ये साइन 30 कितना होता है 1/2, इसका मतलब कैपिटल R कितना हो गया 2 स्मॉल r, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r कितना आ जाएगा 3r, तो 3 × 3/√2 मतलब 9/√2, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। अब अगेन वही चीज, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं बेटे, है ना। अब समझने लग गए होंगी चीजों को। चलो, फंक्शन है क्वेश्चन है, ये भी मैं बता रहा हूँ कि मॉडरेट है, बनाने लायक था, इजी टू मॉडरेट है, कुछ बच्चों को लग सकता है थोड़ा डिफिकल्ट। एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है अपने पास में, y = कितना, x - 2 x - 3, और यहां पे अपन को उसका इनवर्स निकालना है, ठीक। तो जब भी बड़ा इनवर्स की बात आती है अपने पास में, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो क्या होना चाहिए, फंक्शन आपका 1 भी होना चाहिए, है ना, ये सब चेक करने होते हैं अपन को, लेकिन जब क्वेश्चन में बोल ही दिया f इनवर्स x देके, तो चेक मत किया करो, डायरेक्टली लिख दिया करो, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसे नहीं दिया हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर भी रहता है चेक करने का। अब तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली इनवर्स निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे निकालते हैं, अभी दिया हुआ y इन टर्म्स ऑफ x, इसका उल्टा करो x इन टर्म्स ऑफ y, तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, xy माइनस का 3y x माइनस के 2, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, इसको इधर तो 2 माइनस का 3y, x इधर अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस का y, तो x कितना आ जाएगा 2 माइनस का 3y 1 माइनस y। y इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, fx, ठीक। तो यहां से x कितना आ जाएगा
एफ इनवर्स वाई, तो ये एफ इनवर्स वाई के इक्वल टू है। एफ इनवर्स वाई अगर 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई है तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, सिंपल एक्स की जगह वाई, तो 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, सिमिलरली अगर gx अपने पास में 2x माइनस 3 है, gx अगर अपने पास में 2x माइनस 3 है तो इसको क्या करेंगे अपन y के इक्वल टू मान लो, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा y प्लस 3/2 और x को क्या लिखते हैं अपन g इनवर्स x, सो g इनवर्स y, तो g इनवर्स x कितना आ जाएगा x प्लस 3/2, दोनों को ऐड करते हैं तो 2 माइनस 3x/1 माइनस एक्स प्लस x प्लस 3/2 इक्वल टू कितना है 13/2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस एक्स एलसीएम, तो इधर 4 माइनस का 6x प्लस में 1 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 13/2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो 4 माइनस का 6x प्लस में x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 13 माइनस का 13x, तो इस साइड में आके प्लस का 13x माइनस का 9, तो मतलब प्लस का 4x बच गया है ना, और सॉरी ये भी तो है, प्लस का 5x बच गया। अरे यार कैसे हो रहा है, 14 हाँ 5x और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 4 प्लस 3 7 और माइनस तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3 या फिर 2, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x दोनों का 3 प्लस 2 5, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यार सिंपल। ठीक, लेकिन ये अब वही है ना यार, पहचान में आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, आते सभी को है लेकिन कुछ बच्चे तो शायद पहुंचे भी नहीं होंगे यहाँ तक, है ना। चलो आगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी करते हैं। क्या दे रखा है x dy माइनस का y dx, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। बेटा मैंने बोला था जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते हैं अपन कि अगर इस टाइप से कहीं दिखाई दे x dy माइनस वाई dx, तो क्या करना होता है ना कि डिनोमिनेटर में पहले x dy लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कर सकते हैं। जैसे ये किया, ये क्या बन के आ गया, इसको अपन लिख सकते हैं d ऑफ y बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑफ वाई बाई एक्स करोगे तो नीचे वाले का होल स्क्वायर x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, वही तो लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं डी ऑफ वाई बाई एक्स। इसमें क्या करते हैं ना, एक x को तो मैं नीचे ही रखता हूँ, एक को मैं अंदर ले जाता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 माइनस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इस टर्म को अब वेरिएबल सेपरेशन, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा डी ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेशन। सिंपल, कंफ्यूज मत हो बेटा, अगर डी वाई बाई एक्स लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि जैसे इस y बाई एक्स की तरफ से आप t बोल सकते हो, तो डी टी अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स t, और t की जगह फिर y बाई एक्स लिख दो, तो ये तो कितना बन के आएगा इस साइड में साइन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, कितना हो जाएगा ln x प्लस का कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन और दिया अपने पास में, ये वाला, ठीक। मैंने बस इतना देखा और सोल्व करने लग गया था। फिर इस सेकंड कंडीशन को देखो, इसमें क्या है ना, x का वैल्यू जो 1 पुट करते हैं
तो y का वैल्यू कितना है, 0 है ना। तो y अगर 0 पुट कर दिया x1 तो साइन इनवर्स 0 कितना 0 और ln 1 कितना वो भी 0, तो यहां से अपन बोल सकते हैं c कितना हो गया 0 हो गया। c 0 हो गया तो c को हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं y बाई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन ऑफ ln x। तो दिस इंप्लाइज y कितना हो जाएगा x इंटू साइन ऑफ ln x। चलो ये बन के आ गया। ठीक, अब क्या पूछा है, एरिया बाउंडेड बाई वाई। देखो कैलकुलस बहुत ज्यादा यूज कर रहा है बेटा, एरिया का एक पहले भी इक्वेशन था, अब भी है, कैलकुलस खूब यूज कर रहे हैं अभी मैथ्स के अंदर, है ना। मतलब 12th वाला पोर्शन बहुत यूज हो रहा है। एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 यूज कर लिया और x इज इक्वल टू पाई, मतलब 1 से लेके पाई तक इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 से लेके e की पावर पाई और x इंटू साइन ऑफ ln x इंटू डी एक्स। ई की पावर पाई है, इसको तो अपन क्या करो हटाने के लिए x को क्या कर दो e की पावर t पुट कर दो, कर सकते हैं। तो क्या आएगा dx इज इक्वल टू e की पावर t dt, है ना। तो अभी तक अपने पास में लिमिट था x का। देखो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है, अगर dx बेटा लिखा हुआ है ना तो ये जो वैल्यू होती है लिमिटिंग वैल्यू, ये x की वैल्यू होती है। अभी अपन यहाँ पे dt लिखेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो t की आएगी। x की वैल्यू अगर 1 है ना, यहां से t क्या लिख सकते हैं अपन ln x। ठीक, x की वैल्यू अगर 1 है तो t कितना होगा 0। ठीक, वैसे e की पावर 0 कितना 1, x अगर e की पावर पाई है तो t कितना होगा पाई, तो 0 से पाई हो गया। और x की जगह क्या लिखना है e की पावर t साइन ऑफ ln x कितना हो जाएगा ln e की पावर t, मतलब t आ जाएगा, इनटू में dx कितना आता है e की पावर t इंटू dt। ठीक, ये बन के आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 0 से पाई और ये क्या बन जाएगा e की पावर 2t साइन t dt। ठीक, वे या तो इसको फर्स्ट सेकंड मान के कर सकते हो या फिर आपको एक फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखने के लिए भी बोलते हैं, वो भी लगा सकते हो बेटा। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, e की पावर ax इंटू में साइन bx dx क्या होता है e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन bx माइनस b कोस dx प्लस कॉन्स्टेंट। लगा दो, सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। चलो जस्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। ठीक है, वहीं पे छोड़ रहा हूँ मैं 13। चलो जो लास्ट वाला इक्वेशन था बेटा, ये भी बनने लायक था अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो। मोस्ट ऑफ बच्चे बना सकते हैं, तो इसको मैं मीडियम में रखता हूँ, टफ नहीं बोल सकता इसको। चलो ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बढ़िया सा इक्वेशन दे रखा है, क्या है 15 साइन की पावर 4 थीटा, मतलब पावर 4 प्लस 10 कोस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, और फिर इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या करें अपन, अभी 2 वेरिएबल है तो ट्राई करते हैं कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 15 साइन का पावर 4 थीटा प्लस में 10, इसको लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 6, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 15 साइन का पावर 4 थीटा प्लस 10 1 प्लस साइन का पावर 4 थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। तो प्लस 10 और ये 15, तो 25 साइन का पावर 4 थीटा। ठीक, और क्या बनेगा माइनस का 20 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 10 और माइनस का 4, तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। सॉरी सही से लिख देते हैं।
प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये बन के आ गया। साइन का वैल्यू निकालना है ना, ठीक। साइन स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक बन गया है ना, तो 100 बनाना है अपन को, तो सोचो यार क्या फैक्टर होंगे। चलो करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा को t मान लेते हैं, तो 25 टी स्क्वायर माइनस का 20t प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो t कितना आ जाएगा 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस का 4 इंटू 25 इंटू 4, ओ ये तो सही है, बाई में 2 इंटू 25, तो ये तो 0 हो गया। 100 ये तो d तो 0 आ गया इसका, ठीक है। तो ये 25 बाई t इक्वल टू 20 बाई 20 50, तो t इक्वल टू 2/5 आ गया, ठीक। 2/5 है मतलब साइन स्क्वायर थीटा 2/5 है, तो कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा 3/5। अब अपन को निकालना क्या है 8 कोसेक स्क्वायर, तो नीचे आके क्या हो जाएगा साइन का पावर 6, और 27 सेक नीचे आके बन जाएगा कोस पावर 6, तो 8 अपॉन ये साइन स्क्वायर का पावर 3, तो साइन स्क्वायर का पावर 3 मतलब 2/5 का पावर 3 प्लस में 27 3/5 का पावर 3, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो, 27 से 27 125 प्लस 125 मतलब 250, ठीक। इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा बताया ना सिलेक्शन करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है बेटा। हाँ जी, इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ ट्राइंगल ABC उस सर्कम रेडियस इज 2, ठीक। तो कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक, ABC, उसका सर्कम रेडियस दे रखा, सर्कम रेडियस मतलब जो सेंटर है उससे जो डिस्टेंस है वो 2 है। ए पोल स्टैंडिंग इनसाइड द ट्राइंगल ABC। अच्छा ऐसे हो सकता है यार कि ABC टाइप का कोई एक पार्क है, मतलब ट्राइंगुलर टाइप का कोई पार्क है, उसके अंदर एक कोई पोल है इस टाइप से, ठीक। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम पॉइंट ABC, यहाँ से जैसे ये पोल है ना, ये जो वर्टेक्स है ABC, इससे जैसे एंगल ये कितना होगा 60 डिग्री, इससे भी 60 डिग्री, सबसे 60 दे रखा है ना, सबसे क्या दे रखा है 60 दे रखा है अपने पास। चलो तो इसका अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं इस साइड में ऐसे, तो 3D में ऐसे तो बना नहीं सकते, तो इसको मैंने ऐसे कुछ बना दिया, ये पोल है, ठीक है, जिसका हाइट h है, और ये पॉइंट जैसे बोल दिया B है, ये एंगल कितना आएगा ऑब्वियसली 60 डिग्री, या A बोल दो, ये कितना दे रखा है 2 दे रखा है 60 डिग्री, एंड देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ऑब्वियसली लगा दो इसमें tan 60 डिग्री h/2 इक्वल टू √3, तो h इक्वल टू 2√3, इससे इजी क्या मिलेगा यार, ठीक। चलो नेक्स्ट इक्वेशन और दिया बेटा 15 नंबर, अपने पास क्या लिखा हुआ है q ऑफ x कोई फंक्शन है, वो लिखा हुआ है f ऑफ x³ प्लस x इंटू g ऑफ x³, और q ऑफ x जो फंक्शन है इज डिविजिबल बाई x² प्लस x प्लस 1। इसका क्या मतलब हुआ, इस एक क्वाड्रेटिक से डिविजिबल है x² प्लस x प्लस 1, और ये तो बहुत फेवरेट क्वाड्रेटिक होता है मैथ्स, जिस बच्चे को मैथ्स से प्यार है उसके लिए फेवरेट क्वाड्रेटिक है। कैसे, इसको क्या लिखते हैं अपन x माइनस ओमेगा x प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा मैंने बोल दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो अपन को मालूम होना चाहिए कि जैसे ही बोला ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी, ये दो रिजल्ट याद होने ही चाहिए बच्चों को।
जैसे ही ओमेगा क्यूब यूनिटी बोला, दो रिजल्ट ओमेगा क्यूब 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये साइड में लिख ही देने चाहिए। अब डिविजिबल इससे है तो x की जगह अगर ओमेगा पुट करते हैं अपन तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसका मतलब कि q ऑफ ओमेगा कितना होगा, f ऑफ x की जगह ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा एक्स क्यूब मतलब ओमेगा क्यूब, और ओमेगा इंटू जी ऑफ ओमेगा क्यूब। इसका वैल्यू कितना आएगा, डिविजिबल है तो 0 आएगा इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ से ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो बन गया f ऑफ 1 प्लस ओमेगा इंटू जी ऑफ 1 इक्वल टू 0। एक अपने पास में इक्वेशन बन के आ गया बेटा। ओमेगा स्क्वायर से भी डिविजिबल है, तो q ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा, f ऑफ ओमेगा की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर इंटू जी ऑफ ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की पावर में अगर 3 का मल्टीप्लाई तो 1 ही देता है, तो ये f ऑफ 1 हो गया, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ये जी ऑफ 1 हो गया, ये q ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल टू भी कितना देगा, 0 देगा, ठीक। तो ये सेकंड इक्वेशन। अगर अपन 1 माइनस 2 करें, फर्स्ट माइनस सेकंड करें, तो f ऑफ 1 से f ऑफ 1 कैंसिल आउट, और क्या बचेगा, g ऑफ 1 इंटू में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई भी दो का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब कोई एक तो 0 बनेगा, है ना। अब ये तो 0 है नहीं, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता नहीं है, तो अब इसलिए ये 0 बनेगा। तो g ऑफ 1 अगर 0 है ना, तो अगर मैं g ऑफ 1 को यहाँ पे 0 कर दूं तो f ऑफ 1 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, f ऑफ 1 भी क्या आ जाएगा, 0। g ऑफ 1 f ऑफ 1 0 आ गया दोनों। तो अपन को निकालना क्या है, q ऑफ 1। q ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, कितना होगा, f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1, दोनों 0 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका फाइनल आंसर कितना है, 0 बेटा। इजी था क्वेश्चन, ये बोल सकते हैं कि अपन बनने लायक था बड़ा क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट, बस पहचान में आने चाहिए थे ऐसे क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये माइनस हो गया इधर, ठीक। पी मतलब ऐसे लिखा होगा, पी ऑफ एन इक्वल टू 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में 8 टाइप मैट्रिक्स पी। तो एन की कौन सी पावर के लिए दोनों इक्वल हो जाएगा, तो पहले क्या करते हैं अपन, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 8 टाइम पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा, 5 0 0 5 माइनस में 8 से इसको मल्टीपल करते हैं, सॉरी सब टर्म से मल्टीपल होगा, 16 माइनस 8 और 40 माइनस का 24। माइनस अगर करते हैं बेटा तो क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस का भी सबसे मल्टीपल होगा, सब टर्म माइनस हो जाएगी। 5 माइनस 16 माइनस 11, 0 माइनस ऑफ माइनस 8 तो 8, 0 माइनस 40 तो माइनस 40, 5 प्लस 24 29। ये बनना चाहिए, पी की कौन सी पावर के लिए बनेगा वो अपन को चेक करना है। तो पहले p इंटू पी करते हैं, मतलब पी स्क्वायर निकालते हैं, तो दोनों का मल्टीपल करते हैं। p कितना है, 2 माइनस 1 5 माइनस 3, इसी का मल्टीपल करते हैं, 2 माइनस 1 5 माइनस 3। तो करो मल्टीपल यार, रो का कॉलम से करते हैं अपन मैट्रिक्स में, रो का कॉलम से ऐसे, तो 2 to 4 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 3 तो 1 आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो एक स्टेप बीच में लिख सकते हो, कोई गड़बड़ ना हो, है ना। इक्वल टू करके लिख ही दो, एक 4 माइनस 5 और माइनस 2 प्लस 3, ये 10 माइनस 15 माइनस 5 प्लस 9, तो ये कितना बन के आ जाएगा, पी स्क्वायर बन के आ गया अपने पास में, माइनस 1 1 माइनस 5 4। अगर मैं p की पावर 4 निकालूं तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 1 1 माइनस 5 4, ये पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, माइनस 1 1 माइनस 5 4।
तो p की पावर 4 कितना आ जाएगा, -1 सेम से लिख देते हो, ठीक है, सही से, -1 +1 और -5, तो माइनस का 4, -1 और +4 3, 5 -20, -5 और 16, ये बन के आ गया। अब भी सेम नहीं है यार, बढ़ता जा रहा है, तो p की पावर 6 निकाल लो, मतलब ये जो p की पावर 4 वाला बना है इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं p स्क्वायर से। p स्क्वायर कितना है, -1 1 -5 4, तो 4 और -15 -11, -4 +12 8, ठीक, माइनस +15 माइनस का 55, तो माइनस का 40, माइनस का 15 और प्लस का 44, तो 29। तो ध्यान से देखो बेटा, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गया। p की कौन सी पावर, p पे कौन सी पावर 6, तो n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन करने लायक था क्वेश्चन, अगर बढ़िया से दिमाग खराब नहीं हुआ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो हम तो वही बोलते हैं ना कि बच्चे यहाँ तक आते आते यार एकदम माइंड हो जाता है खराब, तो फिर ऐसे इजी क्वेश्चन भी नहीं बन पाते। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये तो एक तरह का पैटर्न ही बन गया मेरे को लगता है, फरवरी हो गया अटेम्प्ट अपना, अप्रैल अटेम्प्ट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन इमेज वाले देना। इसको पहले करो क्या आप 3D में कन्वर्ट कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट बताते हैं, 2x माइनस का y प्लस का z माइनस का b इक्वल टू 0। ये 3D में आ गया बेटा। 3D में जैसे क्यों मैंने 3D में कन्वर्ट किया, क्योंकि अब ये 3D में प्लेन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो स्ट्रेट लाइन वाले जो फॉर्मूले उनके सिमिलर लिखते हैं अपन। तो स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूले याद रखते थे सब बच्चे, तो ये 3D वाले भी याद नहीं रखते अलग से, मतलब याद अलग से रखने नहीं पड़ेंगे आपको, वैसे ही के वैसे ही सब क्लियर हो जाएगा। तो इमेज निकालना है किस पॉइंट का, 1,3,a का। कोई प्लेन है उसमें एक पॉइंट है 1,3,a, है ना, इस पॉइंट का इस प्लेन में इमेज निकालना है, ये मिडिल पॉइंट, और ये कोई इमेज बन के आ गया। इमेज वाला पॉइंट भी दे रखा है -3 5 2। तो इमेज कैसे निकालते हैं, x - x1, लेकिन इमेज वाला पॉइंट दिया हुआ -3, तो -3 माइनस का 1 अपॉन में ये पॉइंट 2, y - y1, y कितना 5 - 3, y में -1, z - z1, z कितना 2 माइनस का a, और कितना है वैल्यू इसका कोफिशिएंट 1, इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स, इमेज में -2 करते हैं, जो भी पॉइंट है उसको यहाँ पुट करते हैं, तो कितना बनेगा 2 माइनस का 3 प्लस का a माइनस का b अपॉन में क्या लिखते हैं, इनका स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 4 + 1 + 1, 4 + 1 + 1। अब a और b निकालिए, कंपेयर कर दो, पहले इन दो को कंपेयर कर देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 2 - 2 = 2 - a, तो a = 4, ठीक। इसको और इसको करेंगे तो ये तो आएगा -2 = ये कितना बन जाएगा, ये माइनस, तो -1/3, और ये कितना हो जाएगा a - b -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 = a - b -1, a का वैल्यू 4 है तो b कितना आ जाएगा 4 - 1 - 6, तो -3। तो अपने को निकालना क्या, मोड a + b, a + b करेंगे तो 4 - 3 1, 1 का मोड कितना आएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा इसका 1। इजी क्वेश्चन था यार ये, हर साल हर शिफ्ट में, ये हर साल नहीं बोल सकते, फेब अटेम्प्ट भी था, अप्रैल में भी खूब सारे क्वेश्चन थे इसके। तो यार ये तो कर ही लो आप, है ना, पैटर्न सेम ही बन के आ रहे हैं। ओके, कॉन्टिन्यूस वाला देखो बेटा, है ना, कि कोई फंक्शन है जिसकी ओबियसली 3 डेफिनेशन दे रखा है कि x < 0 पे तो ये है, x = 0 पे वो b वैल्यू देता है, x < 0 पे ये वैल्यू, ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं।
कॉन्टिन्यूस एक एक्स इक्वल टू 0, तो कॉन्टिन्यूस कब होगा, जो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पे, राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पे, और एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू सब सेम रहना चाहिए, है ना। तो अपन LHL चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 से जस्ट थोड़ा सा पहले, तो अब इसलिए एक्स लेस देन 0 वाला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a+1 बाई एक्स प्लस में साइन 2x होल डिवाइडेड 2x। अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं तो इजी बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a+1 बाई एक्स अपॉन 2x। मैं क्या करता हूँ, a+1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और a+1 से ही डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया कि ये टर्म बन गया सेम अपना, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इस लिमिट का वैल्यू तो आ गया a+1 बाई 2। और जो दूसरे वाला है उसमें तो कोई देखना ही नहीं है, साइन 2x अपॉन 2x। 1 बेटा तभी बोलेंगे जब ये वाला आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, और आर्गुमेंट ऑलवेज टेंड्स टू 0 होना चाहिए। x जब 0 को जाएगा तो 2x भी 0 को जाएगा, x जब 0 जा रहा है तो a+1 इंटू एक्स भी 0 को जाएगा, है ना। तो ये तो वैल्यू कितना आ गया, a+1 बाई 2 प्लस का 1, ये तो आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहां से मैं, अच्छा पहले लिख ही देते हैं इतना पहले, स्क्वायर रूट में x माइनस बी एक्स क्यूब माइनस का रूट एक्स अपॉन में बी एक्स रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 + 1 बाई 2 कितना होगा, 5/2, तो इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे ना, कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अपन यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लो तो रूट बाहर आएगा रूट एक्स, और यहाँ से रूट एक्स है तो रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस का 1 अपॉन में ये b स्क्वायर रूट में x और x स्क्वायर, है ना, ये वाला कैंसिल आउट। अब इसमें रेशनलाइज कर देते हैं अपन, तो ये क्या बन के आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ऊपर तो क्या आ जाएगा, अपन इसी से इसके प्लस लिख के मतलब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड के इससे मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी ए माइनस 1 लग जाए, तो यहाँ पे तो बनेगा 1 माइनस का बी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस का 1, इतना बचेगा, और नीचे एक बी एक्स स्क्वायर था ही पहले से, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट, बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर -1 बचेगा बस। समझ में आया ना क्या हो रहा है, -1 अपॉन ये वाला चीज, पूरे पे नहीं है स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट यहीं तक है, ठीक है, यहीं तक है। अब x की वैल्यू 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा, लिमिट हट जाएगा, x से 0 पुट करेंगे तो कितना बचेगा, -1 बाई ये 0 ये 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ये RHL है, तीनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू कितना, माइनस का 1/2 इक्वल टू कितना b, मतलब लिमिटिंग वैल्यू है, तो b का वैल्यू तो डायरेक्टली पता लग गया, माइनस का 1/2। सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, a प्लस 3 इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4। निकालना क्या है, मोड a प्लस बी, तो निकाल लो यार, माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 1/2 माइनस का 9/2 का मोड, मतलब 9/2 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट बॉल से थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, लेकिन करने लायक थे ऐसे क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट पे आओ यार, 2 की पावर x प्लस 3 10ck इज इक्वल टू अल्फा इंटू दिस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यार, बाइनोमियल थ्योरम का, है ना। तो
समेसन k इक्वल टू 0 से 10 टू की पावर k इंटू 10c k प्लस में समेसन k इक्वल टू 0, मैंने ब्रेक कर प्लस पे 3 इंटू 10c k। अब देखो बेटा आप कि अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं इसके अंदर तो 1 इंटू 10c 0 या 2 की पावर 0 लिख सकते हो, प्लस में 2 की पावर 1 इंटू 10c 1 प्लस में 2 की पावर 2 इंटू 10c 2 प्लस में 2 की पावर 3 इंटू 10c 3, ऐसे ही बनता जाएगा, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं अपन। ये चीज एक्चुअली में देखो बेटा क्या चीज लिखा हुआ है, ये लिखते ही ये माइंड में आ जाना चाहिए। तो ये इस चीज का एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। 1 प्लस 2 का होल पावर 10 को बाइनोमियल से एक्सपेंड करो, कितना आएगा 10c 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस में 10c 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस में 10c 2 इंटू 2 की पावर 2, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही ऊपर लिखा है मैंने। तो ये फर्स्ट वाला चीज तो लिखा हुआ है 1 प्लस 2 की पावर 10 मतलब 3 की पावर 10। तो इसका आंसर तो निकल के आ गया अपने पास में, कितना है 3 की पावर 10। सेकंड वाले को देखते हैं अपन। तो उसमें 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा समेसन k इक्वल टू 0 से लेके 10c k। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10c 0 10c 1 से लेते हुए कहां तक 10c 10 तक, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, n कितना है यहाँ पे 10 है, तो r वेरी कहां से कहां करता है 0 से लेते हुए n तक, मतलब 10 तक, तो 0 से 10 तक होनी चाहिए, 0 से लेकर 10 तक सारे हैं। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर ऐड किए हुए तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो ये क्या बन के आएगा 3 इंटू 2 की पावर 10। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 3 की पावर 10, तो यहां बना था, प्लस में 3 इंटू 2 की पावर 10 यहां बन गया। अब कंपेयर कर लो, अल्फा तो आ जाएगा 3 और बीटा आ जाएगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो काफी इजी क्वेश्चन था यार। ओके, ये देखो अब, लेट fx इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट, एक कंडीशन क्या दिया बेटा, फंक्शनल इक्वेशन में पढ़ाते हैं इस चीज को अपन, ठीक है। f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। मतलब कोई भी ऐसे है कि एक तरफ अपन ऐड कर रहे हैं वेरिएबल, तो वो मल्टीपल में आने चाहिए फंक्शन बन के। तो ऐसा आप लिखवाते ही ऐसे बेटे, दिस इंप्लाइज अपन लिखते भी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ए की पावर एक्स। क्यों? क्योंकि ए की पावर इधर लिखते हैं अपन एक्स प्लस वाई, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको आइडिया लग गया कि जो एफ एक्स है वो ए की पावर एक्स है। ठीक है बेटा, ए निकालने के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एफ डैश 0 कितना है 3 है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, एफ डैश एक्स निकालते हैं तो कितना आएगा ए की पावर एक्स इंटू में ln a, और ये कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, सॉरी ये 3 नहीं दिया हुआ है, ये तो एफ डैश एक्स आ गया। अपने को क्या दिया हुआ है एफ डैश 0, एफ डैश 0 कितना होगा ए की पावर 0 इंटू ln a, और वो कितना दिया हुआ है 3, ए की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ln a 3 है तो a कितना आ गया e की पावर 3। a का वैल्यू e की पावर 3 हो गया, तो एफ एक्स कितना बन गया, एफ एक्स आ गया e की पावर 3x। फिर अपन को क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस 1 मतलब e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन में x। शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, है ना, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस x कितना होता है 1 होता है ना। तो ये जो भी यहाँ पे e की पावर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में होगा, तो सेम होने चाहिए। तो यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3 कर दो, कैसे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये तो कितना देगा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 3। तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। चलो आगे आते हैं 20
1 के अंदर। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है अपने जो अपना चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, उसमें फंक्शन को लिखना सीखते हैं बड़े, कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, मेन चीज तो वही है। लेट एफ एक्स बी ए क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, इतना पता लग गया अपने पास में कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो एक क्यूबिक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर हुआ। सच दैट इट हैज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू -1 और मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1। मैक्सिमा मिनिमा इन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैक्सिमा मिनिमा कब निकालते हैं अपन, जब एफ डैश एक्स की जो रूट्स होते हैं। तो अपन यहां से इन चीज को देखते हुए बोल सकते हैं कि अपना जो फंक्शन एफ डैश एक्स होगा उसके रूट्स क्या है, एक तो x+1 लिख सकते हैं और एक x-1 लिख सकते हैं और इसके मल्टीपल में कोई कांस्टेंट k डाल देते हैं, कोई भी व्यक्ति को 2 इंटू 3 इंटू कुछ भी बन सकता है। ये एफ डैश एक्स बन के आ गया। और अपन को इतना भी मालूम है ये भी कि अगर एफ एक्स क्यूबिक है तो उसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको तो वो इक्वालिटिक बन के आएगा और ये इक्वालिटिक ही है। इतना लॉजिकली क्लियर हुआ। तो यहां से अपने पास में एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, k इंटू में x² माइनस का 1। अब अपन क्या करें, अगर एफ डैश एक्स मालूम है एफ एक्स निकाल सकते हैं उसको इंटीग्रेट करके, तो कितना आ जाएगा k x² क्या होगा x³/3 माइनस में kx और प्लस का कोई कांस्टेंट c, ये आ गया। दो चीज होगी अपने पास, k एक वेरिएबल हो गया, c एक वेरिएबल होगा। दो निकालने के लिए दो कोई कंडीशन गिवन होगी, एक कंडीशन तो ये गिवन है और एक कंडीशन ये गिवन है, निकल जाएगा। पहले फर्स्ट वाला अप्लाई करते हैं कि -1 से लेके 1 तक एफ एक्स डी एक्स कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ। तो -1 से लेके 1 तक है ना, इसको अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट ही कर देते हैं, ये लिखने की एक स्टेप क्यों जरूरत है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो k x⁴/4 एक 3 पहले से है तो x12 आ जाएगा, माइनस में k x²/2 प्लस का cx और इसका लिमिट कितना आएगा -1 से लेके 1 और इक्वल टू कितना 18। पहले 1 पुट करते हैं तो x स्क्वेयरिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k/12 माइनस k/2 प्लस का c -1 का लिखो, यहाँ पे पावर इवन है यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम है k/12 माइनस k/2, यहाँ पे ओड पावर था तो यहाँ पे माइनस का c इक्वल टू 18। ये वाला तो हो जाएगा कैंसिल आउट, c माइनस 2c इक्वल टू 18। तो c कितना आ गया 9 आ गया, एक तो वैल्यू निकल के आ गई, c की वैल्यू तो 9 आ गई। अब f(2) लिख देते हैं, f(2) कितना आएगा k इंटू 8/3 माइनस का 2k प्लस का c कितना था 9 इक्वल टू कितना है 10। तो यहां से k अगर कॉमन ले अपन 8 माइनस में 8/3 माइनस 2 तो 8 माइनस में 6/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो k कितना आ गया 3/2, k का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तो अब अपन फंक्शन f(x) लिख सकते हैं, f(x) कितना आ जाएगा 3/2 x³ बाई में 3 और है माइनस का 3/2 x प्लस का 9। तो ये कैंसिल आउट, f(x) बन के आ गया अपने पास में x³/2 माइनस 3/2x प्लस 9। ठीक, पूछा क्या है फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ f(x). ओके, सारे कोफिशिएंट का सम करना है तो 1/2 माइनस का 3/2 प्लस का 9 तो 2 LCM 1 माइनस 3 प्लस 18 19 16/2 मतलब 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ओके, अगेन फिर एक देखो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है स्टैटिक्स चैप्टर से, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, इन्हीं पे घुमा रहा है। पिछले सब मार्च वाले अटेम्प्ट देखे अपन सारे,
अप्रैल वाले, सॉरी अप्रैल वाले तो आएगी ना, फेब वाले हो गए, है ना। क्या क्या चीज़ देर का देखो, इन ए सीरीज 2 1 ऑब्जर्वेशन हाफ आर ए एंड अदर हाफ आर माइनस ए। टोटल 2 1 है, उसमें से ए करके तो कितने लिखे हुए हैं, ये तो है n ऑब्जर्वेशन, और माइनस ए करके कितने लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, ये भी n ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, पहले यहीं पे रुकते हैं अपन। ठीक, तो अगर मैं इन सबका मीन निकालूं तो समेशन एक्स आई सबको ऐड करेंगे, बाय टोटल 2 1 करेंगे। अब अपन को मालूम है कि सबको अगर ऐड करोगे आप तो जितनी भाई ये ऐड होके एन ए बनेंगे, ये ऐड होके माइनस एन ए बनेंगे, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज समेशन एक्स आई कितना आ गया बेटा, इस बार 0 आ गया। ठीक, अब क्या बोल रखा आगे, इफ बी इज एडेड इन ऑल द ऑब्जर्वेशन देन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सीरीज। एक पॉइंट जब बेटा ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं अगर कोई न्यू वेरिएबल ऐड करते हैं अपन तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होता है, मीन में जरूर होता है। तो पहले मीन में देख लेते हैं क्या चेंज होगा। मीन तो क्या बनेगा अपना, समेशन एक्स आई प्लस बी, सबके अंदर बी ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई कितना टर्म, टोटल टर्म 2 1, और कितना दे रखा है वो 5। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें, समेशन एक्स आई प्लस में ये बी कितनी बार ऐड होगा 2 1 टाइम्स, सबके अंदर तो 2 1 बी बन जाएगा, अपॉन में 2 1 इक्वल टू 5। समेशन एक्स आई कितना निकल के आया था 0, तो 0 प्लस 2 n बी 0, 2 n बी से फिर 2 1 कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू तो कितना आ गया 5 ही हो गया। ठीक, ये एक तो वेरिएबल निकल के आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन पुराने वाला का निकालो, वही इसका होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आता। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट और समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर बाई टोटल टर्म, माइनस में जो मीन है, मीन कितना आया था ये 0, तो ये 0 ही कर दो, और ये कितना दे रखा है 20। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू कितना है, समेशन एक्स आई मतलब क्या लिख सकते हैं 2 n और ए स्क्वायर अपॉन में 2 1, क्योंकि सब ए स्क्वायर होगा कितनी बार 2 1 टाइम, तो ये 2 1 कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर, है ना, तो इक्वल टू 20। तो ए कितना आ गया बेटा 20 आ गया। अब अपन को निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 400 प्लस 20 तो 425, ये आ जाएगा बेटा, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट 23 पे आओ। इसमें क्या दे रखा है ना कि 2 सर्कल दिए हुए हैं। एक सर्कल तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसका तो सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा 3, तो सेंटर 1 रेडियस 1। दूसरा जो सर्कल है वो दिया हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा 2,0 और इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब पहले तो इनको ड्रॉ कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो एक सर्कल ही अपना, इसका तो सेंटर है 0,0, तो ऑब्वियसली ये जो रेडियस 3 था तो ये 3,0 हो जाएगा। ये 0,-3 है, 0,3 है, 0,-3 सब लिख सकते हो आप। दूसरा क्या था 2,0 सेंटर पे और रेडियस 1, तो यहाँ 2,0 रेडियस 1, तो इस टाइप से एक और सर्कल बना सकते हैं अपन, और ये कितना हो जाएगा 2,0, ये रेडियस 1, तो इसको टच करेगा ऐसे। ठीक, बन गया। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, अब पता नहीं ये सर्कल था या ऐसे लिखा हुआ था, लोकस ऑफ द कर्व लिखा था, सेंटर ऑफ द कर्व विच टचेस एक्स S1 इंटरनली, ये S1 है
ये S2 है बाहर वाला, अंदर वाला मतलब ये S1 को तो इंटरनली टच कर रहा है और S2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो कोई ऐसे डायग्राम बना सकते हैं अपन, कोई एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं, जिसको मैं अदर कलर से भी बना देता हूँ। ये जो बन के आया अपना डायग्राम, एक राउंड और मार देते हैं यार, है ना। ये जो बन के आया अपने पास में, ये क्या कर रहा है, इस S1 को तो इंटरनली टच कर रहा है और इस S2 को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक, इसका जो सेंटर है उसको आपने P बोल दिया। उसके सेंटर का लोकस निकालना है क्या होगा। ठीक, अब अपन को मालूम है बेटा कि ये एक डिस्टेंस लिखा मैंने, इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये कितना होगा। ऑब्वियसली ये जो सर्कल अपने पास बन के आया है, जो टच कर रहा है एक्सटर्नली इंटरनली, उसका रेडियस को मैंने R बोल दिया, उसके रेडियस को अपने R एज्यूम कर लिया। सेंटर तो ऑब्वियसली h, k मान सकते हो आप, है ना। और रेडियस क्या कर लिया अपन ने, R एज्यूम कर दिया। ठीक है, तो ये P है और इसको बोल देंगे सेंटर 1, इसको बोल देंगे सेंटर 2। तो एक तो मैंने PC2 डिस्टेंस निकाली, एक मैंने PC1 डिस्टेंस निकाले। तो बताओ देखो कैसे कैसे निकालेंगे। पहले मैं बात करता हूं P, इसमें बस थोड़ा सा बेटा काम था, बाकी आप कर सकते थे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। PC1 कैसे निकालेंगे वो देखो आप। PC1 अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि ये जो टोटल अगर मैं देखूं, मैं अगर इतना डिस्टेंस देखूं, मतलब इसको मैं अगर पॉइंट को नाम दे दूं A, तो ये अगर इस AC1 देखें तो टोटल कितनी रेडियस है 3। उसमें से ये अगर ये इतना अपन कम कर दें तो ये कितना R, तो ये कितना हो जाएगा 3 - R PC1। और अगर PC2 देखें बेटा, ये PC2 देखें तो ये तो हो जाएगी R, और ये कितना था रेडियस 1, तो ये 1 + R। अगर मैं दोनों को ऐड करूं PC1 + PC2, तो वेरिएबल कैंसिल आउट, क्या बन गया, कांस्टेंट। तो याद करो बेटा कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का अगर सम कर रहे हैं अपन, वो अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो जो P होता है वेरिएबल पॉइंट, उसका जो लोकस होता है वो क्या होता है, एक इलिप्स बन के आता है। वो क्या बन के आता है, एक इलिप्स बन के आता है। और दो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, उस इलिप्स के फोकस होते हैं। तो एक तो फोकस S1 है, वो तो कितना मिल गया अपन को 0,0, और दूसरा जो फोकस S2 है वो कितना मिल गया अपन को 2,0। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस आती है ये क्या होता है, उस इलिप्स का मेजर एक्सिस जो होता है उसकी लेंथ होती है ना। तो 2a = कितना आ गया, 4 आ गया। तो a = कितना आ जाएगा 2, सेमी मेजर एक्सिस। E अपन यहाँ से दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2aE होता है, ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से aE कितना 1, तो E कितना आ जाएगा 1/2। तो अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, E² = क्या लिखते हैं, 1 - B²/A², है ना। तो या फिर B² = A² × 1 - C²। ये फॉर्मूले सारे याद रहने होते हैं। तो B² कितना आ जाएगा, A² मतलब 4, 1 - E² मतलब 1/4, तो 4 - 1 3/4, और 4 से 4 कैंसिल, B² कितना आ गया 3 आ गया। A² पता लग गया कितना है 4, B² पता लग गया कितना है 3 है। लेकिन जो इस एलिप्स का जो सेंटर होता है ना, जो वर्टेक्स बोलते हैं अपन, वो क्या होता है, इन दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो इनका मिड पॉइंट कितना आएगा 1,0। तो जो इक्वेशन बन के आएगा अपने पास में वो क्या बन के आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन A² मतलब 4 प्लस y² अपॉन B² कितना 3 = 1। अब देख लो इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ओबियसली फर्स्ट वाला ही कर रहा है। 3 पुट कर दो, 3,0। मैंने चेक किया था, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वाला कर रहा है। ठीक, चलो आगे। अगर मैं लगा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन था तो सही में इसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन सोचना काफ़ी पड़ रहा था इसमें, है ना। मतलब ऐसे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ट्रिकी है बेटा, माइंड में
आने बहुत जरूरी है कि हाँ यार इस टाइप से करना है। तो क्या चीज़ दे रखा है अपने पास में, gx जो है वो क्या है, 0 से लेते हुए x तक ft dt इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन। इंटीग्रेट का मतलब कि gx क्या है, जो fx फंक्शन है उसका एरिया बताएगा अपने पास में। अरे इंटीग्रेशन किसको डिनोट करता है, एरिया को डिनोट करता है। तो gx का मतलब क्या हो जाएगा कि gx मतलब अगर लिखा हुआ है, अगर जैसे g ऑफ 2 निकाला तो 0 से लेकर 2 तक fx फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना, एरिया निकाल लेना उसका। और यहां पे लिखा हुआ कि fx कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन 0 से 3 तक, सच दैट 0 से 1 तक fx हैज रेंज 1/3 से 1। समझो बस मेन वही था, 0 से लेते हुए 1 तक fx की रेंज कितनी है, 1/3 से 1। मतलब ये आ गई 1/3 की लाइन, 1/3 से 1 तक। मिनिमम वैल्यू तो ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, ठीक है, 0 से लेके 1 तक। और x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक इसकी रेंज है 0 से 2। तो मिनिमम तो है 0, इसी पे आ जाएगा, और मैक्सिमम है 1/2। ये 1/3 से ज़्यादा ही होगा ना, 1/2, हाँ यहाँ कहीं ये मैक्सिमम है, ठीक है। चलो देखो बेटा, फिर क्या करना है अपन को, देन द मैक्सिमम रेंज इन विच G3 कैन लाई, G3 निकालना। G3 मतलब कि 0 से लेके 3 तक ft dt करना है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन खूब सारे करते हैं क्लास में कि डायरेक्टली ना करके अपन कहां से कहां तक इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकाल सकते हैं। और वही तो पूछा अपने रेंज मतलब देखो, रेंज डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, मिनिमम कितना है इसका, मैक्सिमम कितना वो बता देंगे, उसी में इसका लाई करेगा, है ना। तो मिनिमम क्या हो सकता है, अगर मैं 0 से 1 में 0 से 1 के अंदर मिनिमम देखूं तो मिनिमम कितनी हो जाएगी, 1/, ये मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया। अरे अपन को तो क्या करना है, एटलीस्ट एरिया ही तो निकालना है ना। तो मिनिमम एरिया तो कितना होगा 0 से 1 में, ये इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा एरिया मिनिमम 1/3। कहाँ से कहाँ तक, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 0 से लेके 1 तक देखेंगे एरिया मिनिमम पहले, फिर देखेंगे अपन 1 से लेके 3 तक, है ना, एरिया वो भी देखेंगे और कितना मिनिमम। फिर ये अपना G3 आ जाएगा, और 0 से लेके 1 तक देखेंगे अपन एरिया देखेंगे और मैक्सिमम, और 1 से लेके 3 तक अपन एरिया चेक करेंगे कौन सा, मैक्सिमम। तो मिनिमम से मैक्सिमम अपना ये बोल सकते हैं। तो 0 से 1 तक मिनिमम तो कितना होगा, यही तो होगा बेटा मिनिमम, 1/3 इंटू 1, तो ये 1/3 प्लस में 1 से 3 में मिनिमम कितना आएगा, ऑब्वियसली ये 0 ही हो जाएगा, 0 लेस देन G3 लेस देन 0 से 1 में मैक्सिमम ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1 इंटू 1 ही आएगा। 1 से 3 में एरिया, 1 से 3 में एरिया ये वाला मैक्सिमम, ये 1/2 डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना है 2 है, तो 2 इंटू 1/2 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा G3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 लेस देन और इक्वल टू 2, तो 1/3 से 2 आ गया ना। समझने के लिए था बस बेटा ये क्वेश्चन, है ना, बाकी तो आप कर ही सकते थे, ठीक है, जस्ट ये कैलकुलेशन था थोड़ा बहुत। चलो ओके, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं तो बार बार बोलते हैं बेटा कि अगर बच्चे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम लेते ही छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसा मत किया करो, कुछ कुछ चीज़ें कर लिया करो। जैसे प्रोबेबिलिटी में मेन बेस थ्योरम कर लिया करो बेटा, अच्छे से इसके चांस ज़्यादा है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, इसको कर लिया करो। और उसके बाद बर्नौली ट्रायल्स हैं, बर्नौली ट्रायल्स ये कर लिया करो। ये ना काफ़ी वेटेज रखता है ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर, ये 3-4 चीज़ कंसेप्ट है, बर्नौली ट्रायल के दिया हुआ कंसेप्ट, है ना। खूब सारे क्वेश्चन करवाए थे हमने।
एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड 5 टाइम्स, तो एन कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस कैसे लिखेंगे, 5c1, वन सक्सेस है तो p की पावर 1, तो ये 5c1 और q की पावर फिर क्या होता है 4, ये कितना दिया हुआ है 0.4096, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस तो 5c2 p स्क्वायर q इनका डिफरेंस लगाते हैं कितना है 0.2048, तो डिवाइड कर देते हैं अपन, 5c1 कितना होगा 5 होगा, और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ऊपर तो बच जाएगा q, 5c2 कितना होता है 10 होता है, और नीचे क्या बचेगा p, और ये तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट 2, तो q बाई p कितना आ गया 4, तो q इक्वल टू कितना आ गया 4p, और अपन को पता है कि सक्सेस प्लस फेलियर दोनों कितना लिखते हैं अपन 1, तो q का वैल्यू 4p, तो 5p इक्वल टू 1, तो p का वैल्यू आ गया 1/5, तो q का वैल्यू आ जाएगा 4/5। अब क्या निकालना है अपन को, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, 3 सक्सेस का 5c3 p की पावर 3 q स्क्वायर, 5c3 5c2 होता है मतलब 10 हो जाएगा, इनटू में p क्यूब, तो 1/125 है ना, ओके, q की पावर 2 तो 16/25, सिंप्लीफाई करना था यार, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 32/625, क्या हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं है कोई, या तो ऑप्शन मिसप्रिंट होगा, मतलब कहीं ना कहीं 625 नीचे होगा, नहीं होगा तो फिर बहुत, आई थिंक कुछ मिसप्रिंट होगा इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, लेट Sn डिनोट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NEP सच दैट कि टोटल 4n टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट करते हैं, टोटल 2n टर्म का सम वो कितना है 1000 है बेटा, देन द वैल्यू ऑफ Sn 6n, ऐसे क्वेश्चन बड़ा सुरूर जब प्रॉब्लम ये सीक्वेंस इन चैप्टर पढ़ते हैं अपन क्लास में करवाते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस, पता है कि एक ही इक्वेशन है उसी से सब कुछ करना है, तो डायरेक्टली ये लगा दिया करो फॉर्मूला, 4n क्या होगा, 4n Sn 4n क्या 4n/2 2a, और n कितना है 4n-1 इंटू डी माइनस का 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी इक्वल टू 1000, तो यहां से कैंसिल आउट 2n, यहां से कैंसिल आउट ये, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, a के मल्टीपल में कितना आएगा 2n इंटू 2 4n, और माइनस में ये कितना होगा -2n, ठीक, प्लस में d के मल्टीपल में कितना आ जाएगा, ये n भी बाहर ले लो, 8n माइनस का 2 माइनस में 2n प्लस 1 इक्वल टू 1000, सिंप्लीफाई करें जस्ट और कुछ नहीं, तो ये कितना 2na प्लस में dn, और यहाँ पे कितना बचेगा 6n माइनस 1 इक्वल टू 1000, n बाहर निकालो, कितना बन गया 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1000, अपन को s 6n निकालना है, ये क्या होता है 6n/2 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज बनना चाहिए, तो ध्यान से देखोगे 2a 6n माइनस डी ये बन के आ रखा है अपने पास में, है ना, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 6n/2 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तो इधर 3000 बन जाएगा, 3n को लिख सकते हैं 6n/2, तो यही तो है s ऑफ 6n, कितना है 3000, कितना इजी था यार, लेकिन अब वही चीज़ कुछ टफ थे 2-3 क्वेश्चन, बाकी इजी थे, लेकिन इजी तक पहुंचना जरूरी है ना। 27 बेटा, टोटोलॉजी तो मैं बता रहा हूँ फेवरेट ही हो रखा है उन लोगों का,
पता नहीं क्या प्यार हो गया इस टोटोलॉजी वर्ड से इनको, हर कंसेप्ट में, हर मतलब में MR के क्वेश्चन में ये घुसा रहा है। लेकिन कई बार तो वो दे देता है ऊपर एक लिख के टोटोलॉजी होगा नहीं होगा, नहीं तो फिर ऑप्शन देता है। इनमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है यार, ठीक है। जब भी बेटा ये चीज हो ना, P implies Q, इसको आप याद रख लो, इज फॉल्स। ये फॉल्स कब होगा? जब P तो होगा ट्रू और Q होगा फॉल्स। बाकी सब केस में अदरवाइज ये क्या होता है? ट्रू होता है। P ट्रू है, Q फॉल्स है, तब तो ये होता है फॉल्स। बाकी सारे केस में क्या होता है? ये ट्रू होता है। तो बना लो, एक एक को चेक करते हैं। मैं डायरेक्टली फोर्थ वाला कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आंसर मालूम है। सर ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने भी चेक किया था कि करके, लेकिन फोर्थ वाला आंसर है तो फोर्थ वाला कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ दे रखा है? P और Q है। ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। एक और भी तरीका, दोनों से कर सकते हो। ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। तो पहले अपन ये चीज़ निकालते हैं, P implies Q। तो मैंने बताया था ये फॉल्स कब होता है? जब ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, तो उस केस में फॉल्स होता है। बाकी ऊपर देखना ही नहीं है बेटा आपको, सब में ट्रू लगा दो, ठीक। नेगेशन ऑफ Q ये भी निकाल ही लेते हैं। कितना आ जाएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इसका और इसका लेना है अपन को एंड। तो मतलब एंड क्या होता है आपको मालूम ही रहता है, ठीक है। ट्रू ट्रू में तो ट्रू होगा, बाकी सब केस में फॉल्स। तो ये ट्रू, इसमें फॉल्स, इसमें फॉल्स, इसमें फॉल्स। अब क्या करना है? ये जो चीज बन के आया है और ये जो चीज है, इनके बीच में ऐसे इंप्लाइज लगा। पहले ये है, तो ये अगर ट्रू होगा और आगे वाला अगर फॉल्स होगा तब ये फॉल्स होता है। बाकी सब केस में ट्रू होता है। तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स लिखते हैं अपन। अभी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो ट्रू ही लिखेंगे। और बाकी सब केस में ट्रू ट्रू लिखना ही है। सब ट्रू ट्रू आगे मतलब क्या बन गया? टोटोलॉजी। तो हो गया, ठीक। 28, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तो बेटा देखो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है अपना? होमोजेनियस इक्वेशंस है, जब अपने पास में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0। तो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। 4 माइनस लैम्डा 2 2 2 1, ये म्यू, ये 2, ये 3, इसका वैल्यू कितना आता है? 0। आपको डिटर्मिनेंट बेटा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप आंसर कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। कैसे? कि अगर लेमडा पे देखूं, मतलब कि अपन को पता है डिटर्मिनेंट कब 0 होता है? या तो कोई 2 रो 2 कॉलम सेम हो, या फिर कोई एक रो दूसरे रो का कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पे बन रही हो, या फिर एक रो पूरी 0 हो, या फिर एक कॉलम पूरा 0, तब होता है। तो अगर मैं लेमडा की वैल्यू देखूं कि लेमडा की वैल्यू सपोज करो मैंने पुट कर दी -4, -4 कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 4 2, तब तो बन जाएगा 4 4 2 2 2 1। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, 2 सेम बन गई तो 0, तो लेमडा -4। पर लेमडा -4 नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो अपन म्यू पे चलते हैं बेटा, ठीक है। इसको और इसको देखो, फर्स्ट को और थर्ड कॉलम को देखो। यहां मैं क्या पुट करूं कि ये दोनों सेम बन जाएंगे? ऑब्वियसली म्यू का वैल्यू 6, तो क्या बन जाएगा? 4 2 6 माइनस लेमडा 2 2, ये 2, ये 1, ये 3। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं इन सब में से, तो क्या बनेगा? 2 1 3, 2 1 3 सेम। तो लेमडा का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 6 पुट करने पे डिटर्मिनेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है। तो म्यू इक्वल टू 6, लेमडा आपका कुछ भी हो चलेगा। तो म्यू 6, लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। सेकंड ऑप्शन। ओह वेरी गुड, हमें हो गए क्वेश्चंस, मतलब मेरे पास जितने थे वो सारे हो चुके हैं बड़ा, ठीक। तो अभी भी अगर आपको कहीं पे
कोई डाउट है या क्वेश्चंस और मिल रहे हैं आपको तो अगेन बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताओ, है ना। ऑल द बेस्ट।